तमाम तर फस्तायत के बावजूद या इमरान खान ने अटक पुल क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचा था, या अली अमीन गंडापुर तमाम तर शेलिंग जितनी भी उनके ऊपर हुई, उसके बावजूद वो यहाँ डी चौक पहुँचा, उसने स्पीच की और उसके बाद वो केपी हाउस चला गया। केपी हाउस में जाने के बाद जिस तरह रेंजर्स ने और आईजी इस्लामाबाद ने वहाँ धावा बोला, और ये एक बात वाज़ेह रहे कि केपी हाउस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ये केपी टेरिटरी तस्वर होता है। शोएब शाहीन साहब, अगर ये मिस्ट्री रिजॉल्व करने का एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि अली अमीन साहब जो है वो को मुज़ाकरात कर रहे थे, कुछ अहम बातचीत कर रहे थे, और वो ऐसी बातचीत कर रहे थे जिसकी बुनियाद पर जब उन्होंने आके और केपी असम्बली में तकरीर की तो आखिरी जुमला उन्होंने कहा कि कुछ अच्छी खबर भी आने वाली है। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा शोएब शाहीन साहब के अली अमीन साहब की कोशिशों से कुछ बर्फ़ पिघल रही है और कुछ मुज़ाकरात हुए हैं और कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरे लोगों में? मेरा नहीं ख्याल जी। पहली बात तो यह है कि अगर वकील साहब दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं, ना तो वो अली अमीन गंडापुर की स्टेटमेंट को बिलीव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि वहाँ जाएं और वो गिरफ्तार ना हो सकें, और फिर अगर आपने गिरफ्तार किया तो फिर किसी अदालत में क्यों नहीं पेश किया बकौल इनके, तो फिर इसका मतलब है आपने उनको इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा हुआ था। तो लिहाजा कॉन्ट्राडिक्टरी बात तो ये कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसी बात जो आप फरमा रहे हैं, अगर ऐसी बात होती तो जो FIR पिछले 2 दिन में हुई है, 10 FIR, उसमें 7 FIR में या मोस्ट ऑफ द टॉप ऑफ द लिस्ट वो जो मुलजिम है वो अली अमीन गंडापुर है। और इस वक्त 3-4 दिनों से 5 दिनों से हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान के सेल की बिजली काटी हुई है, उनको जो मुशक्की के ज़रिए खाना बनाने की वहाँ फैसिलिटी थी वो बंद करके वहाँ लंगर का खाना उनको दिया जा रहा है, और जो उनके ऊपर मुलाकात पे सख्ती और पाबंदी कर दी गई है, 19 तारीख तक कोई मुलाकात नहीं कर पाएगा। और जो कुछ ये हो रहा है ये इसके ताने बाने किसी सूरत भी ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ना बनते हैं, न लगते हैं, न उनमें कैपेसिटी है किस तरह। लेकिन इसमें अगर आप इसके पीछे शोएब शाहीन साहब, उसके साथ साथ सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ थी? अली अमीन साहब तो चले आए और चले गए, उसके बाद कोई लीडरशिप, कोई क़यादत, कोई सीनियर रहनुमा वहाँ पे डी चौक पे मौजूद नहीं थे। वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्टर्स थे, और इसलिए आज तनकीद हो रही है PTI के अंदर से, PTI की लीडरशिप पे तनकीद हो रही है। तो कहाँ गायब हो गई थी सारी लीडरशिप? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं ज़रा अकील साहब की बात का जवाब दे दूँ, फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। इस वक्त इनकी तैयारी वो थी कि जिस तरह खुदा न खास्ता किसी फॉरेन कंट्री ने मुल्क पे हमला कर दिया हो, फौज वहाँ मौजूद, रेंजर्स वहाँ मौजूद, FC वहाँ मौजूद, इस्लामाबाद की पुलिस, पंजाब की पुलिस, सिंध की पुलिस वहाँ मौजूद। ये कोई इंसानों वाला काम किया इन्होंने। पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया, मोबाइल बंद, नेट सर्विसेज बंद। और इसी तरह रावलपिंडी में जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ उस वक्त भी यही किया। हम 8 सितंबर को जलसा किया, पूरा मंतरीन हमारा जलसा था। मेरे समेत कई लोगों को पर्चे करके दहशतगर्दियों के पर्चों में जेलों में बंद कर दिया। और उससे पहले जो आपने देखा है लाहौर में जो कुछ किया, काना में जो हमें जलसे की इजाजत दी, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। वो पॉइंट आ गया, जरा लीडरशिप पे आएगा। कर रहे थे, इस सब कुछ के बावजूद मैं एक बात बता दूं, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा है कि इतने दिन प्रोटेस्ट जारी रहा। ये PTI के वर्कर्स है, वरना इनका जो सोकार जो मौजूदा लीडरशिप कहाँ थी? प्राइम मिनिस्टर है, लीडरशिप सारी किधर गायब हो गई? है, मैं उस पे आ रहा हूँ। जो इनका प्राइम मिनिस्टर है वो लाहौर में अपने सगे भाई को, टाइम मेरे पास थोड़ा कम है जी, आप वहाँ लेने नहीं गया था एयरपोर्ट पे। इनके ये है लीडरशिप का सवाल क्या ताल्लुक है। जो दूसरा सवाल आपने कहा कि देखें, ये पॉलिटिकल कमेटी का, हमारी पार्टी का एक पॉलिटिकल डिसीजन था कि कोई MNA, कोई सेनेटर वहाँ नहीं जाएगा, बिकॉज ऑफ द रीजंस कि ये जो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं ये लोगों को अगवा करेंगे, अगवा करने के बाद इनको लोटाक्रेसी की तरफ जिसको कहते हैं ना स्टिक एंड कैरेट दिखाएंगे, और दोनों सूत्रों में खुदा न खास्ता कोई एक बंदा बीमारा टूट जाए तो उसका नुकसान होगा। बहुत सारे पार्टी जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे भी लोग भी थे जो MNA MPA नहीं है, लेकिन वो भी नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन बहरहाल ये एक तरीके से जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है कि उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव किया, उनकी मेरे ख्याल में ये एक डेफिनेटली पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा कि उनकी लीडरशिप जो है वो कहाँ पे थी और क्यों नहीं थी।